हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप अपनी तैयारी को एक अलग और विशेष अंदाज में ज़रूर ही चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, मैं आप लोग के लिए लाया हूं आज संविधान के टॉप 25 जीके का क्वेश्चन, जो दोस्तों हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये संविधान के टॉप 25 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है। देखिए दोस्त, आपके सामने पहला प्रश्न है। देखिए, अगर आप खुद की कमी को निकालिएगा तो जीवन में सक्सेस वही इंसान होता है दोस्त जो खुद की कमी को निकालता है। लेकिन अगर आप दूसरों की कमी जिस दिन निकालना सोच लीजिएगा, समझिएगा कि उस दिन मैं एक कदम पीछे ही चल रहा हूँ। तो इसीलिए दोस्त, आप जो है दूसरों की कमी मत निकालिए, आप अपनी खुद कमी निकालिए। उस दिन से आप जीवन में सक्सेस होना आप शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। क्लास बेहतरीन और शानदार होगा, मुझे उम्मीद है। आइए देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्त। प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा है ना दोस्त, तो संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्त। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्त याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ना, इसकी अध्यक्षता संविधान सभा में एक बहुत ही बुजुर्ग सदस्य थे जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्त याद रखना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है ना, वो सच्चिदानंद सिन्हा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी बात ध्यान में रखना दोस्त कि संविधान सभा जो है ये किस मिशन के सिफारिश पर गठन किया गया था? तो इससे जो है कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जो है संविधान सभा को गठित किया गया था। तो चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न आपके सामने है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष तो यहाँ पर आप लोग को लिखा मिल गया कि 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से यानी कि राज्य का गठन हुआ था। और ये भी बात ध्यान में रखना मेरे दोस्त कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है ना, वो आंध्र प्रदेश ही है। तो क्या याद रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। अच्छा दोस्त, आप एक क्वेश्चन और बताइए कि जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कब गठित किया गया था? तो ये जो है 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता पर जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। तो ये भी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना दोस्त। तो चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्त कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग ये भी जानते होंगे कि मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्त। 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी जो है 1950 का डेट जो है आप लोग ध्यान में रखना कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और इसीलिए जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आपको बताना है प्यारे दोस्त कि मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख किस भाग में है? संविधान के भाग नंबर 15। आप ये भी जानते हैं कि संविधान में कुल 22 भाग है दोस्त और 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे, लेकिन 4 अनुसूची को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 15 भाग है, यानी कि 15वें भाग में जो है किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग का। ये आपको पूरी कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्त अगली प्रश्न की ओर।
तो देखिए आपके सामने अगली प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्त अभी मैं आप लोग को बताया हूँ कि संविधान सभा के जो है वो अस्थाई अध्यक्ष किसे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। लेकिन प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो दोस्त याद रखना कि संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दोस्त याद रखना संविधान सभा की जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्त आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो भारत सरकार का लेखांकन का कार्य जो है कौन करता है, महालेखाकार करता है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्त 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और आपको बताना है कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस जो है, जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को विधान चंद्र राय के जयंती पर जो है डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। और जीएसटी की अगर बात आई ना तो दोस्त 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है लागू हुआ था। और जीएसटी जो है इसकी दर का निर्धारण कौन करता है। तो जीएसटी जो है इसकी दर का निर्धारण कौन करता है वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आइए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार जो होता है वो कौन होता है, भारत के महान न्यायवादी होता है। तो दोस्त आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है। तो ये जो है भारत के महान न्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल है। और आपको ये भी बताना है कि महान न्यायवादी का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद नंबर आप लोग 76 को याद रखिएगा कि 76 में जो है भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। आइए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्त ये तो आपको यहाँ पर लिखा मिल गया कि उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो दोस्त आपको ये भी बताना है कि उद्देशिका जो है कब प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देशिका को जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और जो है इससे स्वीकृति कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देशिका यानी कि उद्देशिका इसे प्रस्तावना भी कहते हैं, तो इसे जो है स्वीकार कर लिया गया। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्त कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख जो है दोस्त वो अनुच्छेद 78 नंबर में है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 75 जो है दोस्त इसका संबंध है मंत्री परिषद के विस्तार से, यानी कि मंत्री परिषद से, यानी कि प्रधानमंत्री होगा, उसके सहायक जो है मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री होने वाला है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। लेकिन दोस्त अनुच्छेद 72 इसका संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति जो है इसकी क्षमादान की शक्ति जो है वो अनुच्छेद यानी कि 72 में है। तो दोस्त आपको ये भी बताना है कि अनुच्छेद 161 जो है इसमें किसकी प्रावधान किया गया है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही लिखना। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो अभी आपको बताए थे कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही भारत में जो है संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन कब आगमन हुआ था, मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का जो है गठन किया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है।
तो चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की और दोस्त, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। तो भारत शब्द का उल्लेख जो है दोस्त कितनी बार है, 2 बार है। देखिए, हम भारत के लोग, भारत को तो कितने बार है, हम भारत के लोग पहली बार, और भारत को अर्थात 2 बार जो है प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। तो दोस्त आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो है किस डेट का उल्लेख किया गया है, कि संविधान में जो है किस डेट का उल्लेख किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 इस तिथि का उल्लेख जो है संविधान में किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। याद रखना दोस्त कि प्रारूप समिति का गठन जो है ये कब किया गया था। तो ये 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसको दोस्त आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्त याद रखना कि संविधान में जो है ना भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। क्या बताया गया है, राज्यों का संघ बताया गया है। और इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में है, तो राज्यों के संघ अर्थात किस अनुसूची में है, तो आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। दोस्त याद रखना अगली प्रश्न है कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को जो है ना भारत की संविधान को लागू किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को दोस्त याद रखना संविधान लागू हुआ था। ये बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। तो पहले देखिए दोस्त, संपत्ति का अधिकार जो था वो एक मौलिक अधिकार था जिसका उल्लेख पहले संविधान के अनुच्छेद 31 और जो है 19 के जो है F में उल्लेख था। लेकिन इसे जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 आपको बताना है 1978 में हुआ था दोस्त। तो 1978 के तहत जो है इसे मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में और अनुच्छेद 300 के जो है 300 के ए में रखा गया था। तो इस सारी पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते अगला पॉइंट्स आपके सामने है कि मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो ये जो है किस अधिनियम के तहत, तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोस्त याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष का एक्ट है। तो ये जो है दोस्त कब का है, 1909 का अधिनियम है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है वो 1919 का अधिनियम है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जो है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्त याद रखना कि 10वीं अनुसूची जो है ना वो दल बदल से संबंधित है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत जो है ये 10वीं अनुसूची को संविधान में जो है जोड़ा गया है। और इसका संबंध जो है दल बदल विधेयक से, अर्थात कोई भी दल चाहे इससे उसमें जा सकता है या उससे इसमें आ सकता है, इसके लिए जो है विधेयक पारित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। आपको बता चुका हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य यानी प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। आइए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। दोस्त देखिए अगला प्रश्न है कि नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो नगर पालिका को जो
संवैधानिक मान्यता है दोस्त वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 जो है कब हुआ था, तो ये 1992 का अधिनियम है, लेकिन 1993 ईस्वी में ये लागू हो गया था। और इसी के तहत जो है पंचायती राज प्रणाली भी लागू हुआ था कि जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम था, और जो है ये भी 1992 का अधिनियम था और 1993 ईस्वी में लागू हुआ था दोस्त। और याद रखना कि ये जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, तो इसीलिए 24 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है कि झंडा समिति जो है ना दोस्त, तो इसका अध्यक्ष कौन है, तो जेवी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और बताना है कि झंडा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये जो है 7 दिसंबर को दोस्त झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना दोस्त, वो अनुच्छेद नंबर 25 में उल्लेख किया गया है कि आप चाहे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है, यह आपकी स्वतंत्रता है। तो ये जो है अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। देखिए अगला है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी बताए हैं कि 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज यानी कि पंचायती राज संस्था का गठन हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो अभी बताए हैं कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान जो है बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू हो गया था। देखते हैं अगली प्रश्न की और दोस्त याद रखना काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि देश एक मात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये जो थे नीलम संजीवा रेड्डी को ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्त। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि जो है प्रारूप समिति को जो है कब पारित किया गया था। तो 23 जनवरी 1948 को जो है प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, पॉकेट वीटो का अर्थात जेबी वीटो जो है इसका इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था। तो इसका इस्तेमाल जो है ज्ञानी जेल सिंह ने किया है, और इसके जो है समाधि स्थल है, इसके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। इसके समाधि स्थल को जो है एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न भी आपके सामने है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो है इसे स्वीकार कर दिया गया था। और उद्देशिका को जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो डॉक्टर जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आप लोग के लिए और अच्छा रहा। और एक पॉइंट्स को और ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ना, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। दोस्त अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा ज़रूर। अगर आपको कुछ इससे महसूस हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, बेहतरीन कीजिए, अब की बार सिलेक्शन लीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद।